सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस, इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मुसरत हलाली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंतखाबात में धांधली समेत दीगर मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी, जबकि फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। अदालत कार्रवाई का आगाज पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत शुरू की तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने रोस्टम पर आ गए और दलाइल में मौकफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोकिल ने कहा कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। जस्टिस जमाल मंदोकिल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद बंद कर फैसला कर सकता है। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। बानी पीटीआई। इमरान खान की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत पर 28 जनवरी तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमा में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील खालिद चौधरी की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई थी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला न सुनाया जा सका। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। जूनियर वकील ने कहा कि बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर दूसरे केस में मसरूफियात के पेश नहीं हो सकते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबे में किक बैक्स लेने के मामले पर दायर नैब रेफरेंस पर समाअत की, जिस सिलसिले में परवेज इलाही पेशी के लिए अदालत में पहुंचे और अदालती अमले ने इनकी हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की, जिस पर इन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब कर लिया। तिब्बत में जल्जले से इमारतें ज़मीन बोझ, हलाकतों की तादाद 53 हो गई। तिब्बत में 6.8 शिद्दत के जल्जले से कई इमारतें गिर गईं और अब तक 53 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह चीन के इलाके तिब्बत, नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो, भारत के शुमाल और शुमाल मशरिकी इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के जल्जला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि जल्जले का मरकज तिब्बत की टंगरी काउंटी था। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जल्जला सुबह 9:05 पर आया। तिब्बत जल्जले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्जले से नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो में भी इमारतें लरस गईं और खटमंडो में जल्जले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है। एहतसाब अदालत कराची ने साबिक स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात के रेफरेंस मुतल्लिका जज की रुखसत के बायस समाअत बगैर किसी रुक कार्रवाई 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आगा सिराज दुरानी और दीगर ने एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरखास्त दायर कर रखी थी। आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो मुतल्लिका जज थी वो रिटायर्ड हो चुकी हैं। हमारी दरखास्त पर फैसला नहीं हो सका, जो नए जज आएंगे वो फैसला करेंगे। 30 वर्षों से मीडिया ट्रायल चल रहा है, हर बार मुकदमात में बाइज्जत बरी हुए हैं। हम हमेशा मुकदमात का सामना करते हैं। सियासी बुनियादों पर मुकदमात का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पीपल्स पार्टी मुजाहमत करती है, जिसकी वजह से हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज होते हैं। पार्टी की आदत ने यही सिखाया है कि मुकदमात का सामना। दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुर्रम शेर जमान और दीगर की अदम मौजूदगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जमानत मंसूख कर दी। अदालती फैसले के कुछ देर बाद हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुर्रम शेर जमान, आलमगीर खान और दीगर अदालत पहुंच गए। तमाम मुल्जिमों ने अदालत से ताखीर पर पहुंचने पर माजरत की। मुल्जिमों और वकला की माजरत और यकीन दहानी पर अदालत ने जमानत बहाल कर दी। अदालत ने अदम पेशी पर अदील खान और दीगर की जमानत मंसूख करके गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। मुल्जिमों के खिलाफ फिरोजाबाद और दीगर थानों में सानिया नोमई के मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस मुकाबला, अगवा, बराए तावान, हैंड ग्रेनेड और रैकी के मुकदमा में नामजद 4 मुल्जिमान की दायर दरखास्त जमानत पर आइंदा समाअत को DIG CIA मुकद्दस हैदर को तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने AVC के तफ्तीशी अफसर पर गलत बयान रिकॉर्ड करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि आप बयान 29 दिसंबर 2023 को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें 8 जनवरी 2024 का जिक्र भी कर रहे हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि ये आपकी नाअहली है, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने सवाल किया कि कौन है आपका इंचार्ज, कितने अरसे से बतौर AVC एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 2022 से बतौर AVCC एहलकार काम कर रहा हूं। दरखास्त गुजार वकील ने बताया कि 4 मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला, हैंड ग्रेनेड, अगवा, बराए तावान और रैकी के अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने कहा कि बयान में रैकी का कोई जिक्र नहीं है। बयान में सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि असमतुल्लाह जो मेरे पास मुलाजमत के लिए आया वो रास्ते में बाइक पर जा रहा था।